सो हेलो गाइस, पिछले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था अलग अलग गेम्स के बारे में दैट हैकर्स कैन एंजॉय प्लेइंग। एंड इस वाले वीडियो में हम लोग एक प्रॉपर हैकिंग के टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि काफ़ी यूजफुल रहेगा हर एक बंदे के लिए जो इथिकल हैकिंग सीखना चाहता है एंड जो कि हैकर भी है। तो इथिकल हैकिंग में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर पार्ट भी कहा जाए हम इसको तो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले फुट प्रिंटिंग के बारे में एंड रिकॉग्निसेंस के बारे में। तो यहाँ पे बात क्या होती है, देखो फुट प्रिंटिंग मेन क्यों है, इतना इंपॉर्टेंट क्यों है फुट प्रिंटिंग। हमें फुट प्रिंटिंग मतलब क्या होता है इन शॉर्ट में, सामने वाले का पूरा डेटा एक साथ लाना एंड उसे स्कैन करना। तो आज के वीडियो में वही जानेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, आई एम ब्लैक हैमर, यू आर वॉचिंग द डार्टेक। सो लेट्स स्टेप इनटू इट गाइस। तो इस वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव्स एंड वो भी फुट प्रिंटिंग के बारे में। एंड अगले वाले वीडियो में हम लोग प्रॉपर मेथोडोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे फुट प्रिंटिंग के। तो बढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव्स की तरफ। हमारा पहला वाला जो ऑब्जेक्टिव है वो है टू नो द सिक्योरिटी पोस्चर्स, मतलब हमें सिक्योरिटी के जो मामले हैं उनके वो जान लेने। सिक्योरिटी के लिए उन्होंने फायरवॉल कौन से रखे हैं, अलग अलग कौन से पैकेट फिल्टरेशन वो लोग करते हैं, एंड सिक्योरिटी के लिए और क्या क्या काउंटर मेजर्स उन्होंने अप्लाई किए वो सब हमें देखना पड़ता है। ऐसा आप पूछेंगे क्यों, क्योंकि अगर देखो एज अ हैकर हम लोग जब हैक करने जाएंगे कंपनी में आगे, तो हम तो गलत काम कर रहे हैं। इन शॉर्ट अगर पॉजिटिव के लिए भी कर रहे हो तो भी एक कैट हैकर के पर्सपेक्टिव से देखें तो वो गलत है एंड हम लोग वहाँ पे पकड़े जा सकते हैं हमने अगर पूरे तरह से उनकी सिक्योरिटी को स्कैन नहीं किया तो। सपोज ऐसा करते, देखो अगर हमें अगर किसी चोर को घर में चोरी करने जानी है तो वो पूरा पहले माइंड मैप तैयार करेगा कि यहाँ से घुस सकते, यहाँ से नहीं घुस सकते, यहाँ से जाएंगे तो पकड़े जाएंगे। इस कारण के लिए हमें सिक्योरिटी प्रोसीजर जो है, सिक्योरिटी के लिए जो जो उन्होंने पोस्चर्स रखे उस माइंड में लेना पड़ता है। एंड नेक्स्ट हमारा होता है टू रिड्यूस द फोकस। अब रिड्यूस द फोकस का मतलब क्या है, हमारा नेक्स्ट वाला ऑब्जेक्टिव तो है रिड्यूस द फोकस, बट हम लोग इसे ऐसे ब्रेक डाउन कर सकते हैं कि जब हम पहली बार कंपनी की इन्फॉर्मेशन निकालने जाएंगे तो हमारे सामने बहुत सारे आईपीज़, बहुत सारे ईमेल आईडीज़ वगैरह, बहुत सारा डेटा होगा। तो उसमें से काफ़ी सारा डेटा यूज़फुल होगा एंड काफ़ी सारे वर्कर्स एम्प्लॉयज़ वगैरह भी काम करते हैं। अब एक कंपनी का अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो एक कंपनी में हज़ारों पीसीज होते हैं एंड हज़ारों पीसीज में से बस 2-3 पीसी में हमारा यूजफुल डेटा स्टोर होता है जो कि हमें चाहिए एंड हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, या फिर 2-3 पीसी ही हम कंट्रोल करके पूरे कंपनी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि उसमें से इंपॉर्टेंट कौन सा डेटा है, इंपॉर्टेंट कौन सा नहीं है, कौन से आईपीज़ हमें टारगेट करने, कौन से आईपीज़ पे हमें पर्टिकुलर हैकिंग अटैक्स प्रेफर करने, एंड अलग अलग चीज़ें हमें माइंड में लेनी पड़ती है। तो इसके लिए हमें रिड्यूस फोकस जो है हमारा रिड्यूस करना पड़ता है। देखो पहले हम जब डेटा लेंगे तो हमारा फोकस काफ़ी ज़्यादा बड़ा होगा, काफ़ी ज़्यादा आईपीज़ होंगे इसमें। फिर हम लोग इसे शॉर्ट लिस्ट करते जाएंगे धीरे 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 कि हाँ ये वाला आईपी काम का नहीं है, ये वाला आईपी काम का नहीं है, ये नॉर्मल एम्प्लॉय का है, ये हाँ ये वाला एडमिन का ईमेल है, ये हम कंसिडर कर सकते हैं, ये वाला पीसी कर सकते हैं। तो जब आप लोग स्टार्टिंग में लेंगे, सपोज आपके पास थे 1000 आईपी, 1000 आईपीज़ में से आपने 100 शॉर्ट लिस्ट किए, तो आपका एक फोकस जो था पहले 1000 आईपीज़ पे था, अब वो छोटा होके 100 पे आ गया एंड आपको हैकिंग अटैक परफॉर्म करने के लिए भी वो ज़्यादा इजी पड़ जाएगा। तो इसलिए हमें रिड्यूस द फोकस को जो है वो रिड्यूस करना पड़ता है। अब बात करते हैं हमारे अगले वाले पॉइंट की तरफ, जो कि अगला वाला ऑब्जेक्टिव है फुट प्रिंटिंग में। फुट प्रिंटिंग का अगला वाला ऑब्जेक्टिव है आइडेंटिफाइंग द वल्नरेबिलिटीज़। अब ये भी काफ़ी मेन टॉपिक है, क्योंकि अगर हमें सामने वाले को हैक करना है तो उसमें क्या क्या खामियां है ये हमें देखना पड़ेगा, राइट। तो वल्नरेबिलिटीज़ का मतलब ये होता है कि सामने वाले सिस्टम में जो मिसकॉन्फ़िगरेशन है जिनका हम फ़ायदा उठा के हैक कर सकते हैं, इसको वल्नरेबिलिटीज़ बोलते हैं। तो वो मिसकॉन्फ़िगरेशंस हमें ढूंढने पड़ते हैं। उनकी अगर कोई वेबसाइट है, वेबसाइट में अगर मिसकॉन्फ़िगरेशन है तो वहाँ से हम लोग अंदर जा सकते हैं या नहीं, हमें अंदर नहीं जाना है। ओके, फुट प्रिंटिंग में हमें बस डेटा इकट्ठा करना है एंड एक प्लान जो बोलते हैं हमें वो प्लान फिक्स करना है। एंड प्लान फिक्स करने के बाद हमें उस पर चलना नहीं है, बस पहले प्लान फिक्स करके रखना है। तो जब हम आइडेंटिफाई कर लेंगे वल्नरेबिलिटीज़ को तो हमारे सामने माइंड क्लियर होगा। पहले हमें इस वाले पीसी का एक्सेस लेना है, देन हमें उससे आगे दूसरे वाले का लेना है एंड तीसरे वाला मेन हमें रूट एक्सेस मिल जाएगा। ऐसा एक रफ मैप हमें तैयार कर लेना है। एंड अब हमारे नेक्स्ट वाला ऑब्जेक्टिव जो है वो है ड्रॉ द नेटवर्क मैप। ओके, अब आप अगर किसी कंपनी को हैक करें तो कंपनी का ऑब्वियसली नेटवर्क होगा, उसमें ईमेल सर्वर्स होंगे, डेटाबेस सर्वर्स होंगे, फाइल ट्रांसफर के सर्वर्स होंगे, वेब सर्वर्स होंगे,
राउटर्स होंगे काफ़ी सारे, स्विच आ गया, हब्स आ गए, मोडेम्स हो गए, फायरवॉल्स आ गए, काफ़ी ज़्यादा डिवाइसेस होंगे वो वाले नेटवर्क में। एंड आपको उसका एक प्रॉपर मैप आपके पास होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि जो मेन सर्वर जो है, डेटाबेस सर्वर्स वगैरह एंड जो एडमिन वाले जो सर्वर्स है, जो कि मतलब वेब सर्वर और डेटाबेस सर्वर काफ़ी बार अलग अलग स्टोर किए होते हैं, दोनों के लिए अलग अलग सर्वर्स होते हैं। तो काफ़ी बार क्या होता है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन वाला जो सर्वर है वो अवेलेबल नहीं होता नॉर्मल यूज़र के लिए। मतलब कंपनी के बाहर, अगर मैं कंपनी के बाहर का बंदा हूँ एंड मैं डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता, ठीक है। तो मुझे वो एक्सेस करना पड़ता है किसी अंदर वाले पीसी के थ्रू। तो मुझे पहले अंदर वाला जो पीसी है नॉर्मल, जो मुझे एक्सेसिबल है बाहर से, जैसे कि वेब सर्वर हो गया, तो मैं वेब सर्वर को हैक करूँगा। एंड देन वेब सर्वर के बाद वेब सर्वर का एक्सेस होगा डेटाबेस का, क्योंकि वेब सर्वर डेटाबेस के साथ ही डील करता है। वेब सर्वर डेटाबेस में से डेटा लेता है, शो करता है, देन डेटा स्टोर करता है डेटाबेस में। तो ऑब्वियसली उसका एक्सेस डेटाबेस सर्वर का वेब सर्वर के पास होगा ही। तो फिर हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग पहले वेब सर्वर का एक्सेस लेंगे एंड देन डेटाबेस सर्वर का एक्सेस लेंगे। इसके लिए ये काफ़ी बार क्या होता है, देखो फायरवॉल्स अटैच किए होते हैं कंपनी ने, एंड फायरवॉल्स में पैकेट फिल्टरिंग होती है कि बाहर से अगर डेटाबेस के लिए क्वेरी आए तो वो ड्रॉप कर दी जाए, एंड अगर अंदर के सर्वर से डेटाबेस की क्वेरी आए तो वो आगे फॉरवर्ड कर दी जाए, ठीक है। आईपी वगैरह ब्लैक लिस्टेड भी कर सकते हैं वो लोग। तो इसके लिए हमें एक प्रॉपर नेटवर्क का मैप होना चाहिए। हमारे पास अगर प्रॉपर नेटवर्क का मैप होगा तो हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि ये वाला जो फायरवॉल है ये पर्टिकुलर यही पीसी को एलो कर रहा है अंदर जाने के लिए, एंड यही पीसी के पैकेट्स अंदर फॉरवर्ड कर रहा है। तो उससे क्या होगा कि हमारे और ज़्यादा मैप क्लियर हो जाएगा कि हमें अटैक कैसे करना है, रादर दैन हमारा प्लान फेलियर के चांसेस कम होते जाएंगे धीरे धीरे। तो ऐसे करके हमारे जो सक्सेस के चांसेस है वो आगे बढ़ते ही जाएंगे। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव्स वर्क करते हैं फुटप्रिंटिंग के। अब इन ऑब्जेक्टिव्स में कॉमन बात क्या है कि फुटप्रिंटिंग जो है उसमें हम लोग एक्चुअल हैकिंग नहीं करते, ठीक है। इसे ठीक से समझो, हमें एक्चुअल हैकिंग नहीं करनी है, बट हमें हैकिंग की प्लानिंग करनी है पहले, जो कि प्रॉपर होनी चाहिए। एंड एकदम लास्ट वाली जिसे हम लोग प्रॉपर फॉलो करेंगे, ऐसी वाली प्लानिंग आपको करनी होती है फुटप्रिंटिंग में, जिसमें पूरा का पूरा डेटा जितना आपको हो सके उतना इंपॉर्टेंट डेटा गैदर करना होता है कंपनी के बारे में, एंड जिससे कि आपका अटेम्प्ट आगे पूरा हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट वाले वीडियो में तो मेथोडोलॉजी कैसे हैक करना है, कैसे डेटा पुल करना है, अलग अलग चीज़ें जानेंगे ही। एंड आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई एम ब्लैक हैमर साइनिंग आउट।